नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का माहौल है देश में। राहुल गांधी अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं, पर प्रचार करने से क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल, उसकी हकीकत जो राहुल गांधी को शायद पता नहीं, और अगर पता है तो जानबूझकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को डुबाने में लगे हैं। और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सच करते नजर आ रहे हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक बयान दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर कि आने वाले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की 2 सीटें, मतलब 2 लोकसभा सीटें चुनाव से पहले ही भाजपा की झोली में आ गई, कांग्रेस के हाथ से निकल गई। सबसे पहले सूरत की लोकसभा सीट, जहां पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ गलतियां हुई कांग्रेसी उम्मीदवार की तरफ से या कांग्रेस के उम्मीदवार के जो साथी हैं उनकी तरफ से, और सुनने में तो बहुत सारी बातें भी सामने आई, अंदर अंदर मतभेद वाली भी। और इन सब परिस्थितियों के चलते सूरत की लोकसभा सीट आसानी से बिना चुनाव भाजपा की झोली में आ गई। अब इस खबर से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उभर ही रही होगी। वहां एक और खबर इंदौर से आई, जहां पर इंदौर में कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा खेला हो गया। एक तरह से कहा जाए तो इंदौर की सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। और इंदौर में तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो खेला हुआ वो कहानी सुनने लायक है, वो घटना सुनने लायक है, जैसे कोई फिल्मी कहानी हम देख रहे हो, मज़ेदार मनोरंजन वाली, एक राजनीतिक चक्रव्यूह वाली, वैसा कुछ माहौल वहाँ इंदौर में बना और कांग्रेस पार्टी के साथ खेला हो गया। बस आप ये वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा खेला हो गया। अब यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन ही अपना नाम वापस ले लिया, और अब इंदौर में कांग्रेस पार्टी चुनावी लड़ाई से बाहर हो चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ झटका दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी कि अब अक्षय कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस के ये प्रत्याशी अक्षय कांति बम, जो कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनके साथ कार में घूमते भी नजर आए। अब सूरत की लोकसभा सीट हो या इंदौर की लोकसभा सीट, दोनों जगहों पर कांग्रेस के नेताओं की गलती थी। कांग्रेस के उम्मीदवार पलट गए या उनकी कोई गलती थी, पर कांग्रेसी नेता क्या करते हैं, ऑपरेशन लोटस की बात चलाते हैं, बीजेपी के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं। पर इतिहास को देखें तो जब भी कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होता है या कांग्रेस पार्टी को छोड़ देता है, तो वो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर खड़ा करता है। और जिस तरह से सूरत की लोकसभा सीट में हुआ, इंदौर की लोकसभा सीट में हुआ, उसको देखते हुए तो ये लगता है कि ये सोचना, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को ऑलमोस्ट अभी 1 महीना बाकी है, मतलब कुछ चरण में अभी चुनाव बाकी है। तो आने वाले वक्त में भी कोई लोकसभा सीट में अगर कांग्रेस पार्टी का खेला हो जाता है तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी।